कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया गया है। तमाम राज्यों से होकर गुजरने वाली ये यात्रा कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इसी को लेकर आगरा वासियों की क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर आज इंडिया वॉइस टीम जो है लगातार धरातल पर लोगों से बातचीत करेगी। अच्छा कदम राहुल गांधी जी द्वारा कि जितना महंगाई बेरोजगारी इतने मुद्दे चल रहे हैं और बीजेपी ऐसी सरकार है जो अपने आगे किसी की सुनती नहीं है, इसके विपक्ष में बहुत ही अच्छी मुहिम निकाली है भारत जोड़ो यात्रा। जगह जगह जाकर वो लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि कैसे विपक्ष के बारे में दिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं सब कि एक होना चाहिए और ऐसे ही हम लोग बीजेपी को हटा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है यात्रा में सफल है? नहीं, यात्रा सफल है, यात्रा में सफलता हो रही है। अभी उद्धव ठाकरे जी के बेटे भी उनका गए थे समर्थन देने और मेरा मानना तो ये है विपक्ष के सभी नेताओं को उनका साथ देना चाहिए। देखिए, हम लोग काफ़ी सोशल मीडिया पर, काफ़ी टीवियों पर, चैनलों पर ये देख रहे हैं कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई है, कहीं ना कहीं इसका असर कुछ ना कुछ तो हमें दिख रहा है कि वोटों में पड़ेगा। और जिस तरीके से सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं, हर प्रदेश में जहाँ जा रही है यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ हो रही है, हम लोग भी देख रहे हैं उस चीज़ को। ऐसा तो लगता है कि हाँ कि कांग्रेस कुछ नया लेकर आई है और राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता बनकर उभरेंगे और इसीलिए जो है भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, तो लोग जुड़ाव रखेंगे उससे और हो सकता है ये यात्रा के साथ जो भीड़ है तो वोट में भी कन्वर्ट हो, ये हमारा मानना है। हाँ, राहुल जी हमारे नेताजी की यात्रा बहुत सफल यात्रा चल रही है। पूरी केंद्र सरकार इस यात्रा से हिली हुई है और हमारे राहुल जी की यात्रा पूरी सफल है। ये यात्रा जिसमें करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो लगातार सभी विधायक नेता सभी उनका साथ दे रहे हैं भरपूर, और ये यात्रा सफलता की पूर्ण शीर्ष पर पहुंचने की कगार पर पहुंच रही है। तो क्या लगता है आपको ये आगामी चुनाव में प्रभावशाली होगी? हाँ, आगामी चुनाव में ये यात्रा पूर्ण रूप से प्रभावशाली होगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ये यात्रा कांग्रेस के नेतृत्व को बहुत ही अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छा विचार है, भारत को जुड़ते रहना चाहिए और चूँकि सनातन संस्कृति में यही चीज़ कही गई है कि सब मिलजुल के रहें, तो उसी हिसाब से ये सफल है। सफल तरीके से चलेगी तो आगे और भी अच्छे परिणाम आएंगे। क्या लगता है आपको राहुल गांधी की ये यात्रा आगामी चुनाव में प्रभावशाली होगी? काफ़ी प्रभावशाली होगी, लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि जनहित के मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, महंगाई वगैरह जो बढ़ रही है उसे खत्म करने के लिए या कम करने के लिए अच्छी। भारत जोड़ो यात्रा कम, ये इवेंट मैनेजमेंट ज़्यादा लग रहा है मुझे। भारत जोड़ने के भारत के विभिन्न स्थानों पर जाना, लोगों से मिलना, संपर्क करना, पर यहाँ पहले से प्री प्लान एक प्लान चल रहा है, उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अगर हम उसको सोशल मीडिया प्रचार तंत्र से देखें तो उनके हिसाब से उनकी अच्छी चल रही है, पर ज़मीन पे कितना कारगर है ये तो वक्त बताएगा। भारत की जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस की यात्रा नहीं, ये पूरे भारत की यात्रा है। इस यात्रा देश में जिस तरह से आज की डेट में बेरोजगारी चल रही है, एक तानाशाही सरकार चल रही है और सरकार के खिलाफ ये यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा के रूप में जो है इनका कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। इनके बड़े बड़े नेता जैसे गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता जा चुके हैं और जाने की तैयारी में है। अब इनका इतिहास सभी लोग जान चुके हैं, इन्होंने क्या क्या किया है। आज जो है ये नाटक और नौटंकी बनाए हुए बोल रहे हैं, प्रसिद्ध नहीं है भारत जोड़ो का इतिहास। कुछ नहीं, ये सब एक नाटक है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है किसी तरीके से। जब तक नीतियाँ नहीं बदलेंगी तब तक इस रैली उससे क्या नाम है, यात्रा से क्या फ़ायदा, और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आम जनता पे इसका। आगामी चुनाव में नहीं, आगामी चुनाव में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है क्योंकि इस यात्रा से कोई कुछ होने वाला ही नहीं है। ये एक तरह से सही समय पे ना होने वाला नाटक है। जब जिसकी आवश्यकता थी तब ये किए नहीं गया, अब जब वजूद ख़त्म होने की स्थिति में आया तब ये उसको पुनः जागरण कर अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने आम लोगों की जब ज़रूरतें थी उनको पूरा नहीं किया, इसीलिए इनको आज ये दिन देखना पड़ा। मेरी राय से कांग्रेस पार्टी इस समय हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी डरी हुई है। उसी को चलते हुए वो कई तरीके के राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा भारत पहले तो एक है और
कई मुद्दों पर हम लोगों ने ये देखा है, जब हमारा कारगिल का युद्ध हुआ तो हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा था। तो ये राजनीतिक तौर पर वो अपना चला रही है और कुछ नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में लोग समझ रहे हैं कि इससे हमारे देश को या हमारी जनता को कुछ लाभ मिलेगा। ये तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये कि वर्ग विशेष को पटाने के लिए, हमारी भाषा में पटाने के लिए या करने के लिए सब कुछ उनको कबलात करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा कि भारत जोड़ो यात्रा से ये राजीव गांधी या इनकी पार्टी कांग्रेस को कुछ लाभ मिलने वाला है। तो आपको लगता है आगामी चुनाव में ये कोई असर नहीं डाल पाएगी? नहीं, चुनाव से इसका कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव जहाँ हो रहे हैं वहाँ तो वहाँ यात्रा जा रही है, लेकिन यात्रा तो वहाँ भी जा रही है जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है इनको। तो पूरी तरीके से असफल मानते हैं? नहीं, बिल्कुल तो असफल ही रहेगी इनकी यात्रा, और इनको देश को जोड़ने के लिए दूसरे प्रयास करने होंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे भारत को जोड़ दिया। ये यात्रा मेरे ख्याल से राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ जो देश में लोगों में जो बिखराव है, बहुत अच्छी यात्रा है मेरे ख्याल से जो उन्होंने निकाला है। 3570 किलोमीटर की यात्रा हम लोग तो रोज टेलीविजन पे देखते हैं, सोशल साइट पे देखते हैं। उस यात्रा में जो एकदम भीड़ चल रही है, जो लोगों का जो सैलाब लगता है कि मामले ऐसे चल रहे हैं कि जहां जनता इस सरकार से बहुत विरोध में है, और इस यात्रा जब तक कश्मीर पहुंचेगी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है। राहुल जी ने वो मुद्दे पकड़े हैं जिनसे आम लोगों का सरोकार है, जैसे सरकार महंगाई को कतई कंट्रोल नहीं कर पा रही, बेरोजगारी में रोजगार बिल्कुल शून्य कर दिया है, कई उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है, ऐसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है जो केवल गिने चुने 10-15 लोग हैं, बाकी के सारे उद्योगपति अपने अपने रोजगार को खो रहा है। तो ऐसे में ये यात्रा निश्चित तौर पे इस देश में एक अलग क्रांति लाने का काम कर रही है। बहुत सफल यात्रा है, और राहुल जी इस यात्रा को लेकर जब तक आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ भी जैसे आगे नहीं जा रहे हैं, अपने राज्यों को छोड़ रहे हैं जिनमें चुनाव है, तो ये दिखाता है कि वो सत्ता के लिए नहीं, इस देश के लिए उस यात्रा को निकाल रहे हैं। इस यात्रा में जो भी लोग जाएंगे मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ ऐसा पाके आएंगे, उन्हें ये लगेगा कि असल में भारत जुड़ रहा है। राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत कामयाब होगी, और जनता से वो संवाद भी कर रहे हैं, जनता से मिल भी रहे हैं, और उनको जो है संवाद भी मिल रहा है। लगातार लोगों की ड्यूटी कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ेगा। ये है कि घर बैठते हैं, एक जनता से मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, अपना जो है बहुत कीमती समय दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जनता भी खुश है उनसे, असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। भारत यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना ही इसका अभी तक परचम लिया जा रहा है, और ये नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा भाजपा के लिए ज़्यादातर परचम ही है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी का, और यहाँ पर भी आए तो अच्छा होगा, युवाओं के लिए अच्छा होगा। असर तो भी पड़ सकता है, कोई भी हो उसमें पार्टी, भाजपा हो या कांग्रेस हो, युवाओं के लिए जो करेंगे वही अच्छा ही होगा। राहुल गांधी भी जोड़ रहे तो अच्छी बात है, मगर भाजपा भी होगी, युवाओं के लिए कुछ काम करेगी, कुछ रोजगार देगी, हमारे लिए वो भी अच्छा ही होगा। हमें रोजगार चाहिए, उनको चाहिए क्या वो पार्टी कोई से समर्थन किस तरह करेंगे? समर्थन तो देखो जो काम करेगी हम उसे ही समर्थन करेंगे, क्या वो राहुल गांधी हो या हमारे मुख्यमंत्री, मतलब यह है कि रोजगार होना चाहिए युवाओं के लिए, हमारे बड़ों के लिए, कोई भी पार्टी हो और रोजगार होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से कोशिश करती हैं, और जो इन्होंने अभियान चलाया हुआ है, बहुत अच्छा अभियान चला हुआ है कि युवाओं को जोड़ने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, और लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो हर कोई अपनी तरीके से प्रयास करता है, वो भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है, लेकिन ये है कि अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है, और आगे देखते हैं कि कहाँ तक कामयाब होते हैं। जुड़े हुए हैं लोगों से और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। देखो जी, आजकल जो माहौल है ना, अगर जो भी नेता, जो भी पार्टी आपस में प्यार मोहब्बत की बात करेंगी, वो कामयाब होगी। अब राहुल आए हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर पब्लिक के बीच में आ रहे हैं ना जी, तो वो तो अच्छी बात है। पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, अच्छा है, पब्लिक के साथ तो है। अब जनता है, जनता की क्या राय ले रहे हैं, उसमें ये है कि क्या असर दिखेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी तो क्या होगा, क्या असर दिखाई दे रहा है? असर तो होगा, लेकिन हालांकि यात्रा भी शुरू नहीं हुई इस तरफ,
ऐसा हुआ है, प्रचार तो हो रहा है। अच्छा, प्रचार हो रहा है हाँ। लोगों में बात पूछ रही है। मतलब जो यात्रा शुभारंभ की है वो सही लग रहा है आपको? सही भाई ये है कि जिस हिसाब से ये मेहनत कर रहे हैं, क्या हो सकता है आने वाले टाइम में इनका अच्छा रिस्पॉन्स रहे। वर्तमान की बात की जाए, जैसे कि अब सरकार है और कुछ जो राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, उसमें कितना फर्क दिखता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को असर दिखाई देगा इसका? नहीं, कांग्रेस का तो नहीं दिखाई देगा, मगर और पार्टियों का दिखाई देगा, किस तरीके की पार्टी क्या जैसे बसपा का या सपा का। ये है तो जैसे इनकी यात्रा है वो यहाँ कामयाब रहेगी? यहाँ कामयाब नहीं होने की उत्तर प्रदेश में। जैसे कि अन्य शहरों की बात की जाए तो वहाँ पे जैसे यात्रा प्रारंभ की गई है, कितना असर लगता है वहाँ? भाई जब थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कहीं से ना कहीं से तो रिजल्ट आएगा, ऐसी बात तो नहीं। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है जोड़ी है। आम पब्लिक का भला होना चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। मौजूदा सरकार की बात की जाए, अब पहले की 70 साल कांग्रेस सरकार रही है, तो कितना फर्क दिखता है और कितना असर दिखता है? नहीं, काफ़ी फर्क है इसके अंदर। मोदी टाइम में काम हुआ है अच्छा, ऐसी बात नहीं है। अब कैसे की यात्रा प्रारंभ की गई है? अब महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट, इसमें ध्यान देना चाहिए। गरीब आदमी परेशान है, उसकी परेशानी दूर होनी चाहिए। कारोबार नहीं है, कारोबार बढ़ना चाहिए। जैसे कि राहुल गांधी ने तो यात्रा प्रारंभ की है बात हो तो उसमें क्या कितना असर होगा, कितना असर करता है? देखो तो आने वाला टाइम बताएगा, अभी तो कह नहीं सकते। शुरू करी है अभी उन्होंने, अच्छी बात है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छी बात है जी। जैसे में नॉर्मल सी बात है, अगर तो अच्छी बात है ना, किसी भी अगर हमें एकता होगी तभी तो जाके कुछ होगा, तो अच्छी बात है। उन्होंने पूरे भारत को संयुक्त करके चलने हैं। बात की जाए तो अब जैसे उनकी यात्रा प्रारंभ हुई है, लोग जुड़ रहे हैं, कितना असर दिखता है? नॉर्मल सी बात है सर, जैसे पब्लिक उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो पब्लिक से मिलेंगे, पब्लिक अपने व्यूज़ रखेगी कि सर हमें इन चीज़ से प्रॉब्लम है, वो शायद से सोल्व करें, इससे तो सब कुछ अच्छा होता है। और किसी को अगर हमारी बात ना बताओ कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसको उनकी क्या करेंगे? शायद तो ये है कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मिल जा रहे हैं। शिमला क्यों नहीं गए? शिमला में क्या लोग नहीं रुकते हैं? ये सिर्फ भ्रमित कर रही है पार्टी, विकास नहीं है इनके पास नेता भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ अपनी तस्वीरें बोल रहे हैं और कुछ नहीं। जिसका असर क्या दिखाई देगा इस तरह? असर आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, और भी स्टेट देख लीजिए, तो विकास करेगा वही आएगा। तो वो नहीं है कि कोई आए ना आए, पर विकास जो करेगा वही पार्टी है। गरीबों को और बेरोजगारों को भ्रमित करना है, इन्हें कुछ नहीं करना है अपनी तिजोरी भरने के अलावा। 70 साल से कांग्रेस की पार्टी में इनसे पूछना चाहता हूँ, 70 साल में विकास नहीं दिखा है। अब जो दूसरी पार्टी 10 साल से आ गई है, वो विकास कर रही है, देश को मजबूत कर रही है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। दूसरे देश जो हमें आगे दिखाते थे, चीन जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश, आज वो घर बैठ गए क्योंकि उन्हें पता है कि हम आग उठाएंगे। तो नहीं, हमें तो लगता है कि इस यात्रा का कोई असर दिखा भी नहीं। अभी चुनाव हुए थे कुछ राज्यों में, लेकिन उन्होंने कांग्रेस 0 सीट पाई है, और मुझे लगता है कि मोदी ही की सरकार हमारे लोगों के लिए, विकास के लिए, सबके विकास के लिए सही ढंग से कार्य कर रही है। और आने वाले 2024 में भी मोदी की सरकार आएगी। उनको मेरी समझ से तो किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। समय और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं जो इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं। अगर यात्रा निकालनी है तो पैदल निकालें, इतनी लग्जरी गाड़ियों में निकल के और ऐसे यात्रा कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब और कांग्रेस जो पद यात्रा कर रही है, देखा जाए तो एक हिसाब से वो बहुत सही है, क्योंकि जो मोदी हमारे अभियान चला रहे हैं हिंदू मुस्लिम का और ये सब का उनका चला रहे हैं, तो उससे ये हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होंगे, तो इससे चुनाव पे बहुत असर पड़ेगा। चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे कहीं का चुनाव हो, इससे बहुत ही फर्क पड़ेगा। और हम लोग भी कांग्रेस को ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और राहुल जी बराबर कह रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान कि हम देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, हम नफरत को तोड़ने के लिए निकले हैं। और ये 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने की यात्रा है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी युवाओं से मिलकर, महिलाओं से मिलकर और तमाम उन नौजवानों, मजदूरों, खेत खलिहानों के मजदूरों से मिलकर भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश मैं समझता हूँ पूरे देश भर में ये एक अलख जाएगी कि महात्मा गांधी के बाद अगर कोई दूसरा नेता है तो हमारा राहुल गांधी है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने की। कोई
छवि नहीं सुधरेगी कि सबसे पहले तो इनका नेतृत्व हटाया जाए सबसे पहले, और कांग्रेस का चुनाव तो वैसे भी बेकार है। एक तरीके से देखा जाए तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से वेस्टिंग ऑफ मनी है उनकी तरफ से। वो एक बुझा हुआ दिया है जो अब नहीं। देखिए, बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है उस बारे में है, लेकिन हो सकता है उनकी कुछ छवि सही हो जाए राहुल गांधी जी की, जो पप्पू वाली छवि उनकी बनी हुई है अभी तक। हर पार्टी अपने अपने ढंग से अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करती है। जो राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो उसमें ज़रूर उनकी छवि में बदलाव आएगा। बाकी मेहनत करना है, आदमी मेहनत करता है तो उसका परिणाम तो ऊपर वाला देता है। जैसा होगा समय के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। आगे देखिए क्या होता है। सवाल का एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस भारत छोड़ो, इस यात्रा का नाम ये होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान देश में कांग्रेस नाम की अब कोई भी चीज़ रही नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश हित में काम किए हैं, 70 साल तक इन्होंने सिर्फ देश का दोहन किया और कोई काम नहीं किया। इसलिए इस रैली का नाम मैं बदल कर कांग्रेस भारत छोड़ो रखना चाहूँगा। देखिए, उनको सबसे पहले अपने देश में ये मेरा पर्सनल है। अभी जो धन की कंडीशन है, उनके जो किले के चारों तरफ के पिलर्स हैं वो उनके सपोर्ट में हैं, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो दिख रहा है कि ये अरकानी चुनाव में या फिर गुजरात कुछ कर रहा है। हो सकता है लाभ मिल जाए, लेकिन अभी तो आने वाला समय बताए क्या लाभ मिलेगा। अब सब लोग, हर पार्टी के लोग अपने अपने दावे करते हैं और फिर जब सरकार बन जाती है तो फिर लाभ की बातें नहीं करते। अभी तो कुछ बताएगा क्या होना। तो वैसे तो कांग्रेस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये जो है चुनावी यात्रा है, ये देश को जोड़ने के लिए यात्रा है, जो कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिकता फैलाकर समाज में जो है विभाजन पैदा किया जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए जो है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, चुनाव से जहाँ तक है इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी आने लेकिन जो तोड़ने वाले लोग हैं उनको तोड़ने में फ़ायदा है। तो संभवतः जब हम भारत जोड़ने के लिए निकले हैं तो हमें फ़ायदा पहुंच जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल असर दिखेगा, क्योंकि आज की सत्ता से आम पब्लिक परेशान, जानवरों से, हर चीज़ से, महंगाई से, ये सब चीज़ें आम आदमी परेशान है। और ये कांग्रेस के समय में इतना अत्याचार कभी नहीं झेले। इसका असर जो है भारत जोड़ो यात्रा का आने वाले चुनावों में पड़ेगा। आने वाले चुनाव में इस भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या पड़ेगा ये तो उस वक्त ही बताएगा। वास्तव में राहुल गांधी का प्रयास जो है वो वोट और राजनीति के लिए नहीं, ये प्रयास का प्रयास जनता के अंदर जो इधर वर्तमान सत्ताधीशों द्वारा जो जनता में भ्रम, नफरत आज के आधार पर, धर्म के आधार पर जो इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और जिससे हमारे समाज में काफ़ी नफरत का माहौल है, हर व्यक्ति में, हर इंसान में भय व्याप्त है। कहाँ किस वक्त कौन सा धर्म के आधार पर किसी वक्त कौन सी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, दंगे हो जाए, अपराध हो जाए, जिसमें निर्दोष आदमी खामखाई मारे जाते हैं। तो इस भावना को लेके राहुल गांधी जी ने भारत को एक करने का प्रयास किया है। कोई भी इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्या यात्रा जो है वो उसके क्या आने वाले समय में भी उसका कोई कुछ लाभ दिखेगा? राहुल गांधी की छवि में कोई उसका सुधार दिखेगा? कोई सुधार नहीं दिखेगा। न्यूज़ चैनल के द्वारा पता चला है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। काफ़ी दिनों से राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के सर्वोपरि हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छा भी है। अगर किसी सर्वोपरि के द्वारा इस तरीके का कार्य किया जाए, दोबारा से पार्टी को मजबूत करें, और अच्छा है, बढ़िया है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। क्या इसका फ़ायदा मिलेगा? हाँ, अगर
सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे निकलेंगे और जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे और सरकार को उनकी परेशानियों को सरकार को बताएंगे और सॉल्यूशन दिलवाएंगे। तो हो सकता है जनता दोबारा से विश्वास करे और शायद मत मिले उन्हें दोबारा। फायदा तो मिलेगा उन्हें, फर्क भी पड़ेगा और जगह जाते हैं उन्हें फायदा मिलेगा। कहीं फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए क्या ही क्या है। राहुल गांधी कहीं कोई फायदा नहीं होगा। भारत तोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। क्या लगता है आने वाले समय में उसका फायदा मिल पाएगा राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी को कहीं फायदा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी का जो भी है ये सब जनता के लिए सब बेकार है और कोई इसका मतलब नहीं है। राहुल गांधी को कहीं फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी जो पद यात्रा निकाल रहे हैं उससे विकास की कोई गति नहीं दिखाई दे रही। क्या लगता है इससे लोग जुड़ेंगे, कोई फायदा मिल पाएगा उनको? क्योंकि उनके गुट में कुछ कमजोरी है तो उन्हें कुछ न कुछ जनता के बीच जाएंगे तो कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। क्या लगता है कांग्रेस को इससे फायदा मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिलेगा। देश में दुर्बल कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं तो उसका उनको बिल्कुल फायदा मिलना भी चाहिए। तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा से उनको कांग्रेस को फायदा मिल पाएगा? बिल्कुल उनकी पार्टी को बल मिलेगा, पार्टी में बहुत मिलेगा। देखिए जैसे राहुल गांधी सड़क पर निकल रहे हैं उसके हिसाब से तो ये है कि भाई कुछ ना कुछ तो कांग्रेस का फायदा होगा। भाई लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आम आदमी से के पास जा रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा। पर आदमी का मन है ये तो भाई देखो क्या सपोर्ट करता है क्या नहीं करता, पर हम जिसके हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं उससे लगता है कि कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। देखिए राहुल जी जो मेहनत कर रहे हैं उससे आने वाले समय में फायदा मिलेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मेहनत जो राहुल गांधी कर रहे हैं हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को आने वाले भविष्य में बहुत फायदा मिलेगा। कांग्रेस को इसलिए फायदा होगा कि भारत जोड़ी पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। ऐसे कोई सबूत नहीं छोड़े कांग्रेस ने जो बीजेपी वाले उसको घेर सके। राहुल गांधी मजबूत नेता हैं और कहेंगे है नहीं और मजबूत हैं और उनका कोई वो है नहीं आरोप इसलिए वो नहीं दबेंगे नहीं। ये भारत जोड़ो यात्रा इनको फायदा करेगी। पहले दक्षिण में कुछ दिन पहले अच्छा था इसका उनका मामला, भाजपा ने इनका बिगाड़ दिया था, अब उसी दौरान पलटा हो गया है। अच्छा काम कर रहे हैं और वो गलत काम करते हैं इसलिए कुछ लोग इनकी तरफ हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि 2024 में फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को इससे? कांग्रेस को बहुत फायदा मिलेगा, थोड़ा फायदा होगा। किस तरह से होगा, किस तरह से होगा, क्या लगता है आपको? वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पूरी मतलब आगे बढ़ाने की पार्टी को। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी का जो प्रपंच है राहुल गांधी के ऊपर, उनको लगातार पप्पू वप्पू कहते रहते हैं, तो क्या लगता है कि 24 में किस तरह से फ़ायदा रहेगा? पप्पू कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो तरीका उनका गलत है बीजेपी का किसी व्यक्ति को गलत नहीं ठहराना चाहिए। और लाखों की भीड़ जुट रही है उस यात्राओं में, राहुल जी के साथ है। हाँ वो बहुत बढ़िया जो है आगे के लिए फायदा होगा। 24 में फ़ायदा मिलेगा, तो फायदा मिलेगा रहेगा इसमें। किस तरह से? इसमें फायदा है इसमें नहीं, जैसे अधिकांश तौर पे जो 2024 का चुनाव है उससे पहले ये अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा यात्रा के तौर पे, बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं इसमें, तो क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा। अच्छा भारत जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रहती है कांग्रेस पे और तो ये काम ही आरोप लगाना। अच्छा का तो कोई निष्पक्ष कोई चीज ही नहीं है उनकी तो। भाई कांग्रेस की फ्री पहले थी, किसान सब सुखी था कांग्रेस से, लेकिन अब नहीं है। तो ये क्या कमाल दोहरा पाएंगे कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के लोग ऐसा असंभव हो सकता है क्योंकि ये तो बहुत चरम सीमा पहुंच चुके बीजेपी के लोग ना, ये तो फायदा होगा कांग्रेस को फायदा होगा। जब इंडिया वॉइस की टीम जब भारत जोड़ो आंदोलन यानी यात्रा पर लोगों से बातचीत की तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। ज़्यादातर लोगों ने मोदी आह्वान को लेकर आने वाली सरकार को चुना है, वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोला कि आखिरकार सत्ता सरकार में बदलाव होने की संभावना है और इससे कहीं ना कहीं कई राज्यों पर असर पड़ेगा। देखने की ये बात होगी कि आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना असर देश और राज्य पर करके जाएगी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा।